हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 27 ऑफ प्लान विद मी 2025 सीरीज। आज हम बजट और फाइनेंसेस के ही टॉपिक को और डिस्कस करने वाले हैं और आज जिस बारे में हम बात करने वाले हैं वो है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स। प्लीज डरिएगा मत, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपको अभी सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है या फिर एफडी इज द ओनली थिंग दैट यू नो अबाउट इन्वेस्टमेंट्स, फिर भी कहीं भाग के मत जाइएगा। यहाँ रह करके ये वीडियो देख करके आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा और एक शुरुआत कर सकते हैं आप आज से अपना पैसा खुद हैंडल करने के लिए। चाहे कुछ भी हो, आप किसी भी स्टेज में हैं, आज की एक्सरसाइज जरूर करिएगा। आपको बहुत मजा आएगा और बहुत कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा आपका पैसों को लेकर के। देखिए, सबसे पहले आप जिस भी बारे में जानते हैं जहां पे आप अपने पैसे सेव या इन्वेस्ट कर सकते हैं प्रॉफिटेबली, उसके लिए एक लिस्ट बना लीजिए। हो सकता है आपको सिर्फ एफडी के बारे में पता हो सकता है आपको सिर्फ बैंक अकाउंट के बारे में पता हो, या फिर एक दो पेंशन स्कीम्स के बारे में पता हो। वो जो भी है, जितना भी आपको पता है, उसकी सिर्फ एक लिस्ट बना लीजिए। अगर आपको रियल एस्टेट के बारे में थोड़ा बहुत पता है, जो कि बहुत ही ट्रेडिशनल वे है सेविंग का, या फिर आपको गोल्ड खरीदने के बारे में या सिल्वर खरीदने के बारे में पता है, अगेन इट्स अ वेरी ट्रेडिशनल वे। जो भी पता है आपको, उसकी एक लिस्ट बना लीजिए और उस लिस्ट के अगेंस्ट कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आपको आंसर करना है। तो हर एक चीज के लिए, जैसे आपने एफडी के बारे में लिखा, तो आपने एक एलिमेंट लिखा एफडी। अब एफडी से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस बोल रही हूँ, उसके आंसर उसके सामने लिख दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपको इन हर चीजों के लिए ये पूछना है कि आपको इस पे रिटर्न कितना मिलेगा, कितने समय के बाद कितना रिटर्न मिलेगा। दूसरा सवाल ये है कि लॉक इन पीरियड कितना होगा। लॉक इन पीरियड का मतलब होता है वो टाइम जब तक के लिए आपको ये पैसे वहां इन्वेस्ट करके रखने ही पड़ेंगे, उससे पहले आप वो पैसे नहीं निकाल सकते। अगर किसी वजह से आप उसे निकालने की कोशिश करते भी हैं कुछ केसेस में, तो भी आपको इसके ऊपर या तो चार्जेस देने पड़ते हैं, या फिर आपको उसके ऊपर कभी कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, या जो भी है, या फिर जो भी और दूसरी कंडीशंस हैं वो लग सकती हैं। उसके बाद ये पूछिए कि ये लॉक इन पीरियड से पहले, ये लॉक इन पीरियड खत्म होने से पहले अगर आपको उसमें से कुछ पैसे पार्शियली निकालने हैं या फुल्ली निकालने हैं, तो क्या आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा या कोई और कंडीशन है, या वो क्या कंडीशंस हैं जिस केस में आप ये पैसे निकाल सकते हैं लॉक इन पीरियड खत्म होने से पहले भी। उसके बाद खुद से पूछिए कि आपका पैसा यहाँ कितना सेफ है या कितना रिस्की है अपने पैसे को इस जगह इन्वेस्ट करना। उसके बाद खुद से ये पूछिए कि कितना आसान है या कितना क्विकली आपको ये पैसा आज मिल जाएगा अगर आपको अभी इन पैसों की जरूरत पड़े तो। क्या आपको इसके लिए कोई ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा, इसमें जो आपको प्रॉफिट्स होंगे उस पे आपको टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, क्या इस जगह इन्वेस्ट करके आपको कोई पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स, एजुकेशन बेनिफिट्स, मेडिकल बेनिफिट्स या ऐसे कोई दूसरे बेनिफिट्स मिलते हैं, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं या नहीं। ये जो आपका इन्वेस्टमेंट का तरीका है, क्या इसमें आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं या नहीं। और सबसे आखिर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपको खुद से पूछना है कि आपको इस चीज के बारे में, इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में या इस सेविंग ऑप्शन के बारे में अच्छे से नॉलेज है या नहीं। अगर नहीं है तो आप कितनी जल्दी ये नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं, या आपको कितनी नॉलेज और एक्वायर करने की जरूरत है बिफोर यू कैन मेक इट, बिफोर यू कैन मेक योर चॉइस टू इन्वेस्ट एट दिस प्लेस और नॉट इन्वेस्ट इन दिस प्लेस। अब उसके बाद ये तो चीजें हो गई जो आप, जिसके बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज है या काफी नॉलेज है। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिसका नाम हमने सुना होता है, लेकिन हमें उसके बारे में कोई फंक्शनल नॉलेज होती नहीं है या फिर बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती है। हमारे किसी दोस्त, रिश्तेदार, या फिर हमने कहीं टीवी पे सुना इसके बारे में, जैसे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट हो गई, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट हो गई, उसी तरीके से बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट हो गई। इस तरीके से ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जिसके बारे में शायद आपने सुना हो लेकिन आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है। उसकी भी एक लिस्ट बना लीजिए। अब आपके पास पता है क्या है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस का एक भंडार है जहां पे आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। कल हम इन्वेस्टमेंट्स के बारे में थोड़ा और समझेंगे, जिससे आपको और आसानी होगी अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर के डिसीजंस लेने में, अपने मनी को लेकर के डिसीजंस लेने में। तो मैं मिलती हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय।